यहाँ पे हम अब एक वैलिड एक्सप्रेशन लेंगे और उस वैलिड एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, सिमुलेट करेंगे और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे हो रहा है, ताकि हम अगली वाली स्लाइड के ऊपर जो स्टेप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे उनको लिख सकें, ताकि हमारा एल्गोरिदम बन सके। तो यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया एक्सप्रेशन टाइप की एरे के अंदर, और उसको ज़रा हम शुरू करते हैं उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का। तो जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि ऑल ओपनिंग ब्रैकेट्स को हम विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो है वो हम स्टैक के अंदर डाल देंगे, जबकि जो ऑपरेंड्स हैं उनको विदाउट एनी प्रोसेसिंग हम उठा के तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे, जबकि जितनी ऑपरेटर्स हैं उनकी हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे और स्टैक में डालने से पहले और उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लेके जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन एरे को देखें आप, तो वहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट मिल रही है ओपनिंग। तो ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको उठा के तो स्टैक कैरेक्टर टाइप का जो स्टैक है हमारा उसके अंदर डाल दिया, तो आपके स्टैक की पोजीशन जो है वो 1 पे चली जाएगी। देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इन एक्सप्रेशन एरे इज़ 4, तो उसको उठा के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एरे में डाल दिया। देन इज़ अ माइनस, तो ये आपका ऑपरेटर आ गया। तो अब आपने इनकी प्रेसिडेंस चेक करनी है। प्रेसिडेंस का टेबल जो है ना आपको राइट साइड पे दिया गया है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के अंदर से निकाली ब्रैकेट और उसकी प्रेसिडेंस चेक की तो दैट इज़ अ ज़ीरो। एक्सप्रेशन एरे से जो माइनस आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस चेक की तो दैट इज़ 1। तो उसकी प्रेसिडेंस 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, लिहाजा इसको ब्रैकेट जो स्टैक की टॉप के ऊपर जो पड़ा हुआ है ब्रैकेट पड़ी है इसके टॉप के ऊपर हम उसको डाल देंगे। तो हमने वहाँ पे स्टैक के टॉप के ऊपर माइनस को इंसर्ट कर दिया और टॉप की पोजीशन हमारी इस वक्त चली गई 2 के ऊपर। देन ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है ब्रेसेस की फॉर्म में, इसको उठाएं सीधा स्टैक के टॉप के ऊपर डाल दिया। देन इस अ प्लस, तो प्लस है तो अगेन आप स्टैक के टॉप के ऊपर से एलिमेंट उठाएं, उसकी प्रेसिडेंस चेक करें, प्लस की प्रेसिडेंस चेक करें। अगर तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है जो स्टैक के टॉप के ऊपर पड़ा है, तो जो ऑपरेटर आ रहा है एक्सप्रेशन एरे से उसको उठा के स्टैक के टॉप पे डाल दें। तो डेफिनेटली ओपनिंग ब्रैकेट है जो कि ब्रेसेस की फॉर्म ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है यहाँ स्टैक के टॉप के ऊपर, उसकी जो प्रेसिडेंस है दैट इज़ अ ज़ीरो, एंड प्लस की जो प्रेसिडेंस है दैट इज़ 2। तो 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, लिहाजा 2 को हम उठा के तो स्टैक के टॉप के ऊपर डाल देंगे। दैन इस ओपनिंग ब्रैकेट पेरेंथेसिस की फॉर्म में आगे आ रही हैं, तो ओपनिंग ब्रैकेट सीधा विदाउट एनी प्रोसेसिंग उठाएं और स्टैक के टॉप पे डाल दें। दैन इज़ अ मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रोसेस, ओपनिंग ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है दैट इज़ अ ज़ीरो, स्टैरिक की जो प्रेसिडेंस है दैट इज़ 3। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट के टॉप के ऊपर हमें जो है ना वो हम उसको डाल देंगे स्टैरिक को। देन इज़ अ 5 को उठाएं सीधा विदाउट एनी प्रोसेसिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। देन इज़ अ क्लोजिंग ब्रैकेट। अब जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी अब हम अपने स्टैक को खाली करना शुरू कर देंगे जब तक कि उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। तो स्टैक को खाली करना शुरू किया तो स्टैरिक निकला, स्टैरिक है सबसे टॉप के ऊपर पॉप किया टॉप को, तो हमने वो पोस्ट फिक्स के अंदर ले गए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर स्टैरिक को। तो क्लोजिंग ब्रैकेट ने स्टैक के अंदर जो पड़ी हुई थी ओपनिंग ब्रैकेट उसको कैंसल आउट कर दिया। तो अब जो स्टैक की दूसरी पोजीशन स्टेट मिल रही है आपको दूसरे नंबर के ऊपर, सो दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आप देखें माइनस ओपनिंग ब्रेसेस एंड देन इज़ अ प्लस, बाकी तो वो प्रोसेस हो गई। देन इज़ अगेन अगर एक्सप्रेशन एरे के अंदर देखें तो दैट इज़ क्लोजिंग ब्रेसेस। तो अब आप अगेन अपने स्टैक को खाली करना शुरू कर दें
जब तक कि इसी तरह की ओपनिंग ब्रेसेस नहीं आ जाती। तो स्टैक के टॉप के अंदर से प्लस को निकाला और उसको पोस्ट फिक्स में डाल दिया। फिर अगेन जब आपने स्टैक के नीचे गए तो आपको ब्रेसेस मिली और ब्रेसेस ने ब्रेसेस को कैंसिल कर दिया। तो अब आपको जो मिलेगा जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई अगेन, जो है स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। तो अब आप अगेन अपने स्टैक को खाली करना शुरू कर देंगे जब तक कि उसी तरह की ओपनिंग ब्रेसेस की फॉर्म में नहीं आ जाती स्टैक के टॉप के ऊपर। तो माइनस निकाला तो वहाँ डाल दिया आपने, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आपने माइनस को पुट कर दिया। इस तरह से आप एक्सप्रेशन टाइप की जो एरे है उसके एंड पे आप पहुंच गए और उसने आपने कंप्लीट प्रोसेसिंग कर ली। इधर आपने स्टैक को देखा तो स्टैक भी आपका खाली है। इस तरह से आप अपनी एक्सप्रेशन जो है इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैक। यहाँ पे इस एल्गोरिथम का पीछे डिस्कस किया उसका कोड है, उसको कोड में कन्वर्ट कर दिए। पोस्ट फिक्स कन्वर्शन मेथड का नाम, और इसके अंदर हम एक स्टैक ले रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का स्टैक, उसके साथ उसका जो टॉप है इंटीजर टाइप का वो, और लूप चलाने के लिए आई और जे जो एक्सप्रेशन एरे के ऊपर हमने ट्रिवर्सल करने के लिए उसके जो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, फॉर का लूप लगा दिया। और हमने अब हम काउंटर इज़ बेसिकली कि उसके साइज़ बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन का साइज़ कितना है। तो ज़ीरो से लेके लेस दैन काउंटर तक, यानी कि एंड एक्सप्रेशन के एंड तक आप उसको जो है ना वो वन बाय वन प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। इफ़ एक्सप्रेशन ऑफ आई ओपनिंग ब्रैकेट्स में से है तो इसको आप स्टैक के टॉप के ऊपर पुश कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अगर एक्सप्रेशन ऑफ आई में से का जो एलिमेंट है वो 0 और 9 के दरमियान में कोई सा भी करेक्टर है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ ऑपरेंड, तो उसको उठा के पोस्ट फिक्स के अंदर डाल दें सीधा डायरेक्ट और उसको कंटिन्यू कर दें। और अगर एक्सप्रेशन के अंदर जो के अंदर कोई एलिमेंट आता है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आप एक वाइल का लूप लगाया जब तक कि उसी तरह की ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। हम स्टैक में से पॉप करेंगे चीज़ों को और उसको उठा के पोस्ट फिक्स के अंदर डालते चले जाएंगे। ये करते चले जाएंगे जब तक ये क्लोजिंग ब्रैकेट उसी तरह की नहीं आ जाती। अगेन ऐसा कंटिन्यू, अगली आइटरेशन आएगी लूप की। और अब अगर आपके पास अगर एक्सप्रेशन ऑफ आई में से कोई ऑपरेटर है तो फिर क्या होगा, फिर आपने एक वाइल का लूप लगा देंगे जब तक कि स्टैक के टॉप के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ उसकी प्रेसिडेंस हाई रहे, जो एक्सप्रेशन ऑफ आई के अंदर जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस है। तो स्टैक के अंदर से सारी चीज़ वो ऑपरेटर को वन बाय वन पॉप करते चले जाएं और पोस्ट फिक्स के अंदर डालते चले जाएं। और प्रेसिडेंस कैसे चेक करेंगे, ये नीचे एक साइड के ऊपर जो है ना वो रेड वाले बॉक्स के अंदर मैंने मेथड लिखा है, देख रहे हैं आप, जिसमें हम स्टैक के टॉप के ऊपर से पॉप करके हम जो ऑपरेटर है वो मेथड को पास करेंगे। अगर वो मेथड के अंदर वो देखेगा, चेक करेगा कि माइनस है तो 1 में भेज रहा है, अगर प्लस है तो 2, एंड इस तरह से ये मैथ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं आप। और आप फिर आप जो है ना वो डिसीजन कर रहे हैं कि आपने पॉप करना है या नहीं करना। एट द एंड जैसे ही हो जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज अगर आपके पास माइनस पड़ा हुआ है टॉप के ऊपर, स्टैक के टॉप के ऊपर माइनस ऑपरेटर पड़ा हुआ है और एक्सप्रेशन एफ जो आपकी एक्सप्रेशन एरे है वहाँ पे जो ऑपरेटर आ रहा है दैट इज़ अ प्लस, तो बेसिकली ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, पहले वाला लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिकॉज ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी।
तो आप सीधा एक्सप्रेशन ऑफ आई के अंदर से जो कि प्लस वाला ऑपरेटर है उठा के तो स्टैक के टॉप के ऊपर डाल देंगे। और फिर आप इसी तरह से ये एंड तक इसको जो है ना वो एक्सप्रेशन जो है आपका उसको प्रोसेस करेंगे और उसको उठा के स्टैक के टॉप के अंदर स्टैक के अंदर से ऑपरेटर्स और आपकी जो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर लेके जाएंगे, उनको प्रोसेस करके तो आप अपने पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे।